पूज्य स्वामी जी महाराज की पावन गरिमामयी उपस्थिति में भाभा रिसर्च सेंटर के बहन डॉक्टर स्मिता मूले जी पूज्याचार्य श्री के साथ अनुबंध शेयर करते हुए, साझा करते हुए मैं बहन डॉक्टर स्मिता मूले जी को आमंत्रित कर रहा हूं, अपनी बात रखें। इस पूरे प्रोजेक्ट का अन्य बहन डॉक्टर स्मिता मूले जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक बहन। नमस्कार, मैं स्मिता मूले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में प्रिंसिपल आकृति कोऑर्डिनेटर और साइंटिफिक ऑफिसर के रूप से पिछले 25 साल से काम कर रही हूं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कोलैबोरेशन डिवीजन में मैं स्थित हूं, जहां हम भाभा परमाणु अनुसंधान का जो मुख्य कार्य है कि अणु की शक्ति को उपयोग रूप से हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा बनाना, यह हमारा एक पहला मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा भी बहुत सारा संशोधन करने के लिए BARC में 3-4 हज़ार साइंटिस्ट आज जुड़े हुए हैं और इन सब के अथक परिश्रम से जो भी संशोधन निर्माण हुआ है उसमें से कुछ संशोधन, कुछ तकनीक ऐसी है जो गांव वालों को देकर वहाँ गांव में जो रिसोर्स है, जो पानी है, जमीन है, हमें वहाँ बीज चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, ये सब तकनीक हमारे पास उपलब्ध है जो अभी आज हम पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट करके वो अभी इन सब इसका फैलाव गाँवों में करेंगे और हमारा पूरा सहयोग इसमें रहेगा। और मैं इसलिए पतंजलि परिवार से PBRI को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। स्वामी परनगौड़ा जी के विशेष रूप से उन्होंने प्रोत्साहित किया और इसलिए आज के शुभ अवसर पर आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस पर ये हम काम करना चालू कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि परम पूज्य रामदेव बाबा जी का और आचार्य बालकृष्ण जी का भी इसमें ज़रूर मार्गदर्शन रहेगा और कोई भी तकनीक रूप से कोई भी आशंका हो, हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से उसका हल जरूर निकालेंगे। ये जो कार्यक्रम है आकृति, जिसका नाम आकृति हमने रखा है, आकृति का मतलब होता है एडवांस्ड नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, जो यानी प्रगत तंत्रज्ञान ग्रामीण लोगों के सहभाग से ग्रामीण विकास के और सर्वांगीण विकास, देश की उन्नति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो तंत्रज्ञान शामिल है, जैसे हमारे पास तरह तरह के बीज है, पानी की शुद्ध पानी के लिए वाटर फिल्टर टेक्नोलॉजी है जिसका अभी पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने इलाके में इसका प्रसार करेगी। और ये सब तकनीक जब गांव में एक जगह मौजूद होगी उसको हम आकृति कहलाएंगे। आकृति का मतलब है प्रगत ज्ञान, तंत्रज्ञान और ग्रामीण लोगों का सहभाग। जब एक जगह ये सब तकनीक आ जाएगी तब बाकी के गांवों को इसका फायदा कैसे होगा, लाभ कैसे होगा, इसलिए वहाँ हम कृति केंद्र की स्थापना होगी जो आकृति कृति केंद्र की स्थापना करेगी। और कृति केंद्र यानी जो आजू बाजू के गांवों में इन तकनीक का और प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से एक एक आदमी के पास एक तकनीक पहुंचने के लिए जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे उसको हम फोर्स ग्रुप बोलते हैं। इस तरीके से आकृति, कृतिक और फोर्स, ये एक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर है जिसके जरिए यह सब तकनीकों का प्रसार पूरे भारत देश के कोने कोने तक फैलाया जाएगा। और इस तरीके से अभी तक हमने 25 एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 25वां इंस्टीट्यूट है जो इसमें सहभाग ले रहा है और हमें बहुत आशा है कि वो इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज के अवसर पर रामदेव बाबा जी के विचार से यानी धर्म और विज्ञान का मिलाप हो रहा है। जैसे BARC का प्रगत तंत्रज्ञान है और पतंजलि परिवार का जो विचारधारा है, इन दोनों को मिलके देश के उन्नति इस तरीके से करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। और हमने ऐसे जो अभी ये कार्यक्रम, ये सिर्फ कवि कल्पना नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन ने इसके लिए फंड
हमें निधि उपलब्ध कराया था और महाराष्ट्र में 3 NGO के जरिए हमने काफ़ी काम करके दिखाया है। जैसे वाटर फिल्टर टेक्नोलॉजी भी उसमें शामिल है, बायोगैस तंत्रज्ञान से बिजली का उत्पादन करना वो भी जगह जगह लोगों ने सक्सेसफुल किया है। बीज कई ग्राउंड नट, सोयाबीन बहुत मात्रा में लोग फैलाव कर रहे, सॉइल टेस्टिंग किट का इस्तेमाल हो रहा है और कम से कम अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से 300-500 गाँव में ये पहुंच गया है, लेकिन हमारे 6 लाख गांव हैं और हम हर एक के पास ये तंत्रज्ञान पहुंचना चाहिए। और ये जो विजन है, ये विजन हमारे प्रेजेंट चेयरमैन डॉक्टर RK सिन्हा, प्रेजेंट डायरेक्टर श्री शेखर बसु, इन दोनों का इसे पूरा सहयोग है। डॉक्टर अनिल काकोडकर, इन्होंने भी गांव में खुद जाके इन सब तकनीक का लोगों के साथ बातचीत की है। कई साइंटिस्ट आज गांव में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से गांव वाले भी जरूर आगे आएंगे और इस तकनीक को अपनाएंगे। उनको जो भी उसमें आशंका होगी हम उसका जरूर निराकरण करेंगे। ऐसे हम सिर्फ आकृति करके ही रुकने वाले नहीं हैं, इसके आगे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे जो पंढरपुर स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से काम चालू है। और आगे चल के हमें ये देखना है कि गांव में रहने लायक स्थिति कैसी बन पाएगी। आज हम शहर में रहते हैं क्योंकि शहर में हमें वर्क अपॉर्चुनिटी दिखती है। वर्क अपॉर्चुनिटी अगर हम गांव में भी निर्माण कर पाएंगे तो हम जरूर गांव की जो शुद्ध हवा है वहाँ रहना हर कोई पसंद करेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि सिटी लाइक विलेजेस यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस having all facilities of the city like medical, sports, education, entertainment, cultural facility and technology from BRC will create a village. City and village का combination होगा, क्योंकि आज की स्थिति में ना शहर में पूरी सुविधा है ना गांव में, तो हमें एक इसका बीच का रास्ता निकालना है और ये तंत्रज्ञान के जरिए बिल्कुल संभव हो सकता है, जिसका प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसमें आपका सहयोग होने से और पतंजलि परिवार के साथ जुड़ने से हमें आशा है कि हम सब मिलके देश की तरक्की में योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर स्मिता मूले जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं भाभा एटॉनमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जो है स्मिता मूले इस भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई से, और श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर यह किसानों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा। पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह पूरा सेवा का प्रकल्प, और उसके लिए हम एक बार पुनः भाभा एटॉनमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को और उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ की जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर स्मिता मूले को एक बार सभी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।